नमस्कार। कृष्णा जनरल स्टडीज़ एंड हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी से जुड़े कुछ टर्मिनोलॉजी की, जैसे जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पीछे भी पूछा गया है, जैसे जीडीपी और जीएनपी में अंतर। तो देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, और जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी करें ना। तो शुरुआत करते हैं आज जीडीपी से। जीडीपी अर्थात ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। ये होता क्या है? देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को या उनके योग को जीडीपी कहते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि उत्पादन देश की सीमा के अंदर होना आवश्यक है, चाहे वो किसी देशवासी द्वारा किया गया हो या किसी विदेशी द्वारा किया गया हो। इसे कैसे प्राप्त किया जाता है? जीडीपी बराबर क्या होता है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। सी अर्थात कुल उपभोग व्यय, आई अर्थात कुल निवेश व्यय, और जी अर्थात कुल सरकारी व्यय, एन एक्स शुद्ध निर्यात। तो यहाँ हम बात करेंगे जीडीपी की गणना के आधार पर ही जो वर्ल्ड बैंक होता है और आईएमएफ होता है, वो प्रत्येक देशों के लिए आर्थिक विश्लेषण तैयार करते हैं। तो यहाँ जीडीपी का आप लोग को मतलब समझ में आ गया होगा, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं एनडीपी। एनडीपी अर्थात नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या निवल घरेलू उत्पाद। जब जीडीपी में से उत्पादन की ये जो प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी या मूल्य ह्रास होता है, उसको घटा दिया जाता है, तो एनडीपी प्राप्त होता है। यानी एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस टी, या डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास। कैसे? जैसे मान लेते हैं किसी कंपनी के पूरे प्रोडक्शन में 100 रुपये का टोटल प्रोडक्शन किया, इसमें 5 रुपये किसी मशीन के ऊपर घिसावट में आ गए, तो ये तो टोटल हो जाएगा। इस टोटल में से 5 रुपये घिसावट के निकाल देंगे तो 95 बचेगा। तो यही क्या बन जाएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या निवल घरेलू उत्पाद, इसको कहेंगे। आगे देखते हैं जीएनपी क्या होता है। अब जीएनपी भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। किसी भी देश में एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा, यहाँ देश के नागरिकों द्वारा है, और देखो जीडीपी में क्या था, चाहे वो देशवासी हो चाहे विदेशी हो, देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को जीएनपी कहते हैं। कैसे? अब देखो यहाँ से क्वेश्चन एक ये भी आया था कि जीडीपी और जीएनपी में अंतर क्या होता है। तो जीएनपी के अंतर्गत क्या है, यहाँ देख लीजिएगा। जीएनपी के अंतर्गत देश की सीमा के अंदर विदेशी द्वारा अर्जित आय, जिसे हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको घटा दिया जाता है, और विदेशों में भारतीय द्वारा अर्जित आय, जिसे एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको जोड़ दिया जाता है। अर्थात यहाँ जीएनपी मार्केट प्राइस या जीएनपी बराबर हो जाएगा जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त निवल आय। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था अभी हाल ही के एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें यह है कि जीएनपी और जीडीपी में अंतर क्या होता है। तो जीएनपी और जीडीपी में अंतर यही होता है कि एक तो देश की घरेलू सीमा के अंदर, लेकिन यहाँ क्या है, इसमें देश के नागरिकों द्वारा जो आय होगी, उत्पादित वस्तु होंगी, उन्हीं के ऊपर ये निकाला जाता है अंतिम मौद्रिक मूल्य। आगे देख लीजिएगा एनएनपी क्या होता है। एनएनपी भी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, इसे देख लेना ज़रूर। नेट नेशनल प्रोडक्ट या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। एनएनपी के लिए तो सीधा सीधा फंडा है कि जीडीपी में से जो भी मूल्य ह्रास हो जाए उसको घटा दो, एनएनपी प्राप्त हो जाता है। ये एनएनपी मार्केट प्राइस की अगर हम बात करें, इसमें होता है जीएनपी प्लस विदेशों से प्राप्त की गई निवल आय, ये बाजार कीमतों पर है, और ये लागत मूल्य पर। अब बाजार कीमत क्या होती है और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, थोड़ा सा इसे जान लीजिएगा। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, यानी जब हमने कोई वस्तु बनाई, मान लेते हैं कि एक पेन को बनाने में 5 रुपये खर्च हुए, तो ये हो जाएगा इसका लागत मूल्य। लेकिन जब ये मार्केट में जाएगा, इसे बेचा जाएगा, 5 का तो नहीं बेचेगा, कम से कम 10 रुपये का बिकेगा या 8 रुपये का बिकेगा, तो ये हो जाएगा इसका मार्केट प्राइस। यही होता है फैक्टर कॉस्ट और एमपीओ यानी मार्केट प्राइस। अब देखो इस पर क्या क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट पर क्या क्या सरकार करती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो फैक्टर कॉस्ट किसे कहेंगे? वस्तु के उत्पादन में लगी लागत मूल्य को, इसी के ऊपर गवर्नमेंट या सरकार द्वारा
अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है यानी इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है। कभी कभी इस पर सब्सिडी भी दी जाती है। आगे देख लीजिएगा यहाँ मार्केट प्राइस में क्या बताया गया कि वही जिस मूल्य पर वस्तु को बाजार में बेचा जाता है वो उसका मार्केट प्राइस कहलाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें क्या है ये आप लोगों को ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट है बहुत। यदि कर लगाया जाता है यानी किसी उत्पादित वस्तु पर कर लगाया जाता है तो वस्तु का मार्केट प्राइस यानी बाजार वैल्यू उसकी बढ़ जाएगी। जिसके ऊपर टैक्स लगेगा वो तो ऑटोमेटिक महंगी बिकेगी। और यदि किसी पर सब्सिडी दी जाए, सब्सिडी होती है सरकार द्वारा दी गई छूट, यदि सब्सिडी दी जाए तो बाजार मूल्य लागत से कम हो जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया। तो देखो ये जो आज की टर्मिनोलॉजी थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। थोड़ा सा यहाँ से हम एक तरीके से और भी देख सकते हैं कि जीडीपी को अगर हम मार्केट प्राइस देखते हैं तो जीडीपी इक्वल टू किसके हो जाएगा, जीडीपी मार्केट प्राइस इक्वल टू जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस आईटी या इनडायरेक्ट टैक्स, और यहाँ देख लीजिएगा माइनस सब्सिडी। यानी अगर सब्सिडी नहीं दी जा रही है तो समझ लीजिएगा वहाँ पर डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स लगाया हुआ है उसके ऊपर। दूसरी कहानी क्या है यहाँ देख लीजिएगा, अगर सरकार क्या करती है इनडायरेक्ट टैक्स लगा रही तो सब्सिडी नहीं दी जाएगी। दूसरा कहानी क्या है कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट यानी किसी वस्तु पर लागत मूल्य को हम कैसे कैसे देखते हैं। तो जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस सब्सिडी और माइनस आईटी। अगर सब्सिडी दे रही है सरकार तब उस पर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है किसके लिए, जीडीपी के लिए। ये आप लोग को अच्छे से देख लेने हैं दोनों फॉर्मूले। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं किसे, जीएनपी को। अब जीएनपी में क्या होगा, जीएनपी मार्केट प्राइस में देख लीजिएगा जीएनपी फैक्टर कॉस्ट प्लस आईटी प्लस सब्सिडी, यानी यहाँ पर दोनों चीज़ें ली जा सकती है जीएनपी में। यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स भी और सरकार सब्सिडी भी दे सकती है, लेकिन फैक्टर कॉस्ट पर सब्सिडी तो दी जा सकती है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगता। तो ये आज की आप लोग के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें थी। आप लोग इन्हें एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि जीएनपी इक्वल टू किसके होती है, जीडीपी इक्वल टू किसके होती है। तो ये 4-5 टर्म है, 3-4, इन्हें आप लोग आराम से पढ़ते हुए चलें। जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनपी क्या है, तो इन्हें अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, ऐसे ही टॉपिक जो एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे उनमें से आप लोग को अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं आप लोग के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।